મારે હું એક પેલામાં છું વેબિનાર हेलो तो भी आप अनम्यूट करोगे तो आवाज जाएगी ना। રિટેલ ડિમાન્ડની શક્યતા તો સારી દેખાઈ રહી છે ચોક્કસપણે. नजी को फोन संजय जी પણ એ રિટેલમાં ઓનલાઈન मैं बोलता हूँ। जी, आपको आवाज आ रही है? આજના સર્વે મુજબ અને जी otherwise आ એ रही લોકોની है અત્યારની જે ओके सर, ओके। પરિસ્થિતિ એ મુજબ એક શંકા છે हाँ કે समझ એમાંથી લોકલ લોકોને લાભ કેટલો बंसल साहब आप शुरुआत कीजिए प्लीज। आप अब इसको मैं शुरुआत बोलता हूँ। कीजिए। ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં લોકલને આઈટમ લાભ ઓછો મળશે. हेलो हमारे हमारे जनरल नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीके बंसल जी सर शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। ઇલેક્ટ્રોનિક થઈ શકાય ને કપડા ઉપરામાં ચોક્કસપણે સારી ગરાકી દેખાશે એવું લાગે છે. લોકોને ધીમે ધીમે માઇન્ડ થાય છે. દેખાય છે કે વાંધો નહીં આવે. ચોક્કસ तन्ना जी का फोन ઓનલાઈન लगा નો થોડો ઘણો માર ચોક્કસ दूसरा फोन लगा રિટેલમાં ઘરાકી जी થશે. आज की इस स्पेशल Definitely, we are कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आए हमारे मेरे बड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है સિક્યોરિટી રાઈટ आप जरा तन्ना जी को म्यूट कर सिक्योरिटी दीजिए मैटर है म्यूट कर दीजिए એના संजय जी ખાતે जरा तन्ना जी को म्यूट कर हेलो, दीजिए બાકી definitely तन्ना जी को म्यूट कर ઘરાકી दीजिए વધશે नहीं आ रही उनको आवाज। દિવાળીમાં ને बंसल साहब ચોક્કસ तन्ना जी को म्यूट कर दीजिए प्लीज आवाज आ रही है तन्ना जी की काफी हम उधर बीच में आ रही है, बीच में रुक रही है उनकी आवाज। आवाज कर दीजिए उसे म्यूट कर दीजिए યા હા ડેફિનેટલી એને બૂસ્ટ મળશે ચોક્કસ. લોકો ધીમે ધીમે હવે બહાર આવવાથી খুব সুন্দর দেখতে চোখের পাতাগুলো কি বলছে हेलो जयेंद्र तन्ना साहब हेलो क्या आग्रह है। ফোন করো પ્રાયોરિટી ચેન્જ થઈ ગઈ ને એટલે એ তুমি 40% কতদিন কাজ করছো એટલા માટે बात कर रहे हैं ना। ઓકે जी हेलो এখানে বৃষ্টি হয়েছিল ભલે વાંધો નહીં. તમે ફોટો વાળો કરવાના છો? संजय जी હું ફોટો બીજો મોકલું. અત્યારે મેં हेलो હા ઓકે નો हेलो हाँ संजय बंसल साहब संजय जी जरा म्यूट कर दीजिए तन्ना जी को હજી નવું કરી રહ્યો છો. મજા આવી જશે. તમે ખુશ થઈ જાવ છો. મારું તૈયાર જ છે બેટા, પણ આજે સવારે નહીં, તમને હું કહું આજનો રિપોર્ટિંગ છે ને જે રીતે it prompts me આજે ગુજરાત કોઈમાં રિપોર્ટિંગ છે કે આ લોકોએ કેટલા રૂપિયા ભેગા કર્યા. नमस्कार संजय जी એક વાત બીજી વાત છે नमस्कार सबों का એની बहुत નથી बहुत વાત स्वागत કરતો है। હું. ના એને સમજો મારી એને તો ફિગર્સ આપ્યા છે એને કે એના ઉપરથી મારે લેટર લખ્યું કે તમે આટલા રૂપિયા ઉપર তাই না हाँ हो गया। नमस्कार सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल जूम मीटिंग में सबका बहुत बहुत स्वागत है, खासकर शर्मा जी का जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हम सब व्यापारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने का। आज हम सभी मिलकर उनका स्वागत करेंगे अपने इस व्यापार मंडल की मीटिंग में। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा बीके बंसल साहब से, हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीके बंसल साहब, प्लीज आप संबोधन करें की नोट्स ऑन easy keynotes on address on issue emerging the easy of doing business from J&K for J&K। बंसल साहब आज प्लीज। आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आए हमारे विशेष अतिथि श्री के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके अलावा मेरे सभी साथीगण, संजय बंसल जी, उनकी पूरी समस्त टीम और जम्मू कश्मीर के सभी व्यापारी भाइयों को मैं अभिवंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए आज बहुत इम्पोर्टेंट, आज की जो हमारी मीटिंग है एक ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यू के ऊपर हम बैठे हुए हैं कि जब जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बहुत बड़ा दिल व्यापारियों के लिए खोला है, 1350 करोड़ का जो उनका एक पैकेज आया है, ये ऐसे वक्त में आया है कि जब व्यापार हमारा बिल्कुल थमसा गया था। कोरोना के बाद लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो मांग में कमी आई है मार्केट में, तो उससे व्यापार बहुत बुरी तरह त्रस्त हो गया था। तो माननीय श्री के शर्मा जी की पहल पे जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक अच्छा निर्णय लिया है, एक अच्छा स्टेप उठाया और वो भी बड़ा टाइमली स्टेप उठाया है
हम उसके लिए बड़ा आभार व्यक्त करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं जम्मू कश्मीर यूनिट की तरफ से भी और अपने संपूर्ण राष्ट्रीय संगठन की तरफ से शर्मा जी का विशेष आभार करता हूं, और अपने राज्य उपराज्यपाल महोदय श्री सिन्हा साहब का भी विशेष आभार करते हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत का एक सूत्र हमें दिया इस लॉकडाउन में। उस आत्मनिर्भर भारत को साकार करना अब प्रत्येक भारतीय का एक कर्तव्य है, और उसमें व्यापारी वर्ग एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आतुर तत्पर है। तो आज अगर सरकार इसी तरह से थोड़ा व्यापारियों के हितों का रक्षा करें, व्यापारियों को सुविधाएं दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, एक कारोबारी सुगमता प्रदान करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन हमारा आत्मनिर्भर भारत के लिए है, वो हम जरूर साकार करेंगे। भारत ना केवल अपनी खपत का खुद उत्पादन करेगा, बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी हम लोग भेजेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है और हमारे अंदर पूरा सामर्थ्य है। श्रीमान शर्मा जी साहब से यही एक निवेदन है कि आज भारत सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के लिए एक नई पहल शुरू करी है, एक नया सवेरा वहां के लोगों के लिए आया है, वहां के व्यापारी के लिए आया है, उसके अंदर हम पूरे से पूरा कदम से कदम मिला के आपके साथ चलना चाहते हैं। हर कदम पे जहां पे भी आपको लगता है कि व्यापारी वर्ग अपना एक योगदान, सकारात्मक योगदान दे सकता है, हम उसमें संपूर्ण तरह से आपके साथ हैं, सक्रियता के साथ हैं। और अगर प्रदेश के युवाओं के रोजगार की बात है, तो मैं माननीय श्री शर्मा जी से ये आश्वासन देना चाहूंगा कि आप व्यापारियों की चिंता कीजिए, व्यापारियों को प्रोत्साहन दीजिए। व्यापारी में इतना सामर्थ्य है कि प्रदेश का कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, और प्रदेश का जितना भी भटका हुआ युवा है वो मेन स्ट्रीम में आएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जम्मू कश्मीर के लिए स्वप्न देखा है, वो स्वप्न हम जरूर साकार करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी का विशेष आभार कि आप लोगों ने एक मौका दिया हम लोगों को अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू संजय बंसल जी। नमस्कार। क्या हुआ? ये नहीं कर लेंगे, चेकिए इसमें तो नहीं हो। संजय बंसल जी प्लीज आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। आप संजय बंसल जी, आपसे अनुरोध है कि आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। हेलो हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। संजय बंसल जी। सर शर्मा साहब स्वागत है आपका। सर हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, जो आपने रिलीफ पैकेज जहां जेएनके के लोगों को दिया है, व्यापारियों को दिया है, और उसके लिए हमारा सारा व्यापार जगत आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता था। पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, उसका आपने पूरा मान रखा। और हमारा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि जो 1350 करोड़ का जो पैकेज रिलीफ पैकेज दिया गया है, उससे जरूर एक व्यापारियों में राहत की लहर आई है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको ये उम्मीद जगी है कि ये आगे भी गवर्नमेंट जो है हमारा साथ देगी और व्यापारियों के साथ चलेगी। सर पूरा जो मैं शर्मा साहब के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। शर्मा साहब 1983 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे हैं। शर्मा साहब उसके बाद चीफ सेक्रेटरी रहे हैं गोवा के, फिर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के रहे हैं, सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के रहे हैं। और उसके बाद नवंबर 2018 में शर्मा साहब ने जम्मू में एज ए एडवाइजर ज्वाइन किया। और उनके ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर माहौल बहुत सकारात्मक रूप से व्यापारियों के हित में रहा है। लगातार उनके प्रयासों से जैसे उन्होंने मीटिंग्स कंडक्ट की और व्यापारियों को हौसला अफजाई की, तो उससे बिल्कुल सकारात्मक प्रयास उनके से यहाँ पर एक बहुत ही राहत भरा माहौल बना है व्यापारियों के बीच में। और शर्मा साहब के लिए बहुत हमारे लिए रिस्पेक्ट पैदा हुई है और रिस्पेक्ट है कि वही आगे की व्यापारियों के लिए कुछ ना कुछ और बढ़िया स्टेप्स लेंगे ताकि व्यापार यहाँ पर बढ़े। तो व्यापार यहाँ पर ऑलरेडी कई कंडीशंस हैं, यहाँ पर कई ऐसे हालत हैं, आफ्टर पेंडेमिक भी यहाँ पर बहुत
व्यापार जो है नीचे की ओर आया है, बट उम्मीद है कि सरकार जो प्रयास कर रही है उससे जरूर यहाँ पर एक सकारात्मक माहौल बनेगा। और उसके लिए सर मैं चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सर मैं आपसे कुछ चाहूंगा कि थोड़े से व्यापारियों को राहत दी जाए इंस्पेक्टर राज से। इंस्पेक्टर राज, कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर किसी भी दुकान पर चढ़ जाता है और वो अपने आप को व्यापारियों को पूरा परेशान करता है और व्यापारी ये सोचता है कि मैं इस धंधे में क्यों आ गया। तो सर उसके लिए कुछ कीजिए। सिक्योरिटी ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों की सुरक्षा सर, मेरी डिमांड है कि व्यापारियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाए ताकि कहीं से भी कोई कैश फ्लो होता है, कैश आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसके लिए कोई हर बाजार में हर कहीं ना कहीं किसी ना किसी जैसे पुलिस ऑफिसर की उनको अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि उनकी जवाबदेही हो वहां पर प्रॉपर की कोई अगर कोई कुछ गलत काम हुआ तो वो क्यों हुआ है। सर एक सबसे बड़ा पॉइंट है सर ये स्टेट लेवल बैंक कमेटी SLBC, सर इसके लिए मैं ये चाहता हूं कि जैसे MSME तो ऑलरेडी इसके अंडर हैं, बट ट्रेडर्स को भी इसके अंडर लिया जाए, प्रायोरिटी बेसिस पे उनको लोन्स लैंडिंग जो है उनको दी जाए ताकि जो हमारा ट्रेडर है उसको रिलीफ मिले कहीं ना कहीं। जो स्टेट लेवल बैंक कमेटी है सर उसको ट्रेडर्स को जरूर इंक्लूड किया जाए, ये मेरी एक छोटी सी डिमांड है सर। उससे यहाँ पर ट्रेडर्स को बहुत राहत मिलेगी ताकि उनको जो लोन्स की दिक्कत आती है व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसमें उनका पूरा गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग हो सर। तो सर मैं ये आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर आपका वेलकम करता हूँ और सर मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यापार जगत को आप कुछ ना कुछ 2 शब्द जरूर बोलें और उनको थोड़ा सा आप अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद सर। सर प्लीज शर्मा साहब। संजय बंसल जी, आपके ना आवाज इको हो रही है, शायद 2 सिस्टम आपने चला रखे हैं वहां पे। कृपया एक सिस्टम बंद कर दें अपना, उसको म्यूट कर दें। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। सर शर्मा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? देख रहा हूँ जी। स्क्रीन डाउन है पूरी। शर्मा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? उनको अनम्यूट कीजिए ना। आवाज आ रही है आपकी संजय जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। सर नमस्कार सर, हमारे व्यापारी वर्ग आपसे सुनने के लिए आतुर है सर, कुछ ना कुछ जरूर बोलिए सर। Yeah, I had lost connection, so you will have to repeat little bit at what stage we are. So I'm there back again. Yes. Have you already invited me to speak? Yeah sir, yeah yes, sir, please sir. Okay, all right. Okay. पर मैं चाहूंगा देखिए सर 1 मिनट टाइम लो संजय जी, क्योंकि सर का वो हो गया था, लिंक टूट गया था, तो आपकी जो डिमांड है सर तक मैं आपका 1 मिनट और लूंगा सर। अपना इको बंद, संजय जी अपना इको बंद कीजिए, आपका 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक बंद कीजिए प्लीज, आवाज क्लियर नहीं है। अब ठीक है सर, अब ठीक है। हाँ ठीक है। अब शर्मा साहब मेरी 2-4 डिमांड्स थी कि मैं जो चाह रहा था कि ट्रेडर्स की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ काम किया जाए। सर आवाज आ रही है आपको मेरी सर? ये आ रही है। हाँ सर, ट्रेडर्स की सिक्योरिटी के ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि जो भी सिक्योरिटी ऑफिसर जो किसी बाजार में, जैसे हमारा वेयर हाउस है या कनक मंडी है या और बाजार है, हमारे व्यापार मंडल्स के अलग अलग व्यापार है, सांबा है, विजयपुर है सर, वहां पर व्यापारियों की सिक्योरिटी की जो है वहां पर सुनिश्चित की जाए ताकि व्यापारी कैश का जो लेन देन होता है उसके अंदर उनको कुछ दिक्कत ना आए। तो सर मैं ये चाह रहा था कि सर एक SLBC आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सर, स्टेट लेवल बैंक कमेटी, जिसमें कि MSMEs ऑलरेडी इंक्लूड हैं, और सर ट्रेडर्स को इनको इसमें इंक्लूड किया जाए ताकि उनको प्रायोरिटी बेस पे लोन्स वगैरह वहां पर दिए जाएं और लोन्स लेने में बैंक से ट्रेडर्स को दिक्कत ना आए। छोटे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है सर, छोटे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है, लोन्स उनको आसानी से नहीं मिलते हैं। तो सर उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्रयास जरूर कीजिए ताकि SLBC कमेटी के अंदर जो ट्रेडर्स जो हैं इंक्लूड किए जाएं। तो सर जैसे एक हमारे यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम रहती है, बिजली की जहाँ लगातार कट चलते हैं, उनको प्लीज आप थोड़ा देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कट्स हैं शेड्यूल कट ना हो,
लोगों को पता हो कि कब कब कट लगेगा, कब कब नहीं लगेगा। तो सर एक जीएसटी के ऊपर भी हमारे कुछ मैटर्स हैं, जीएसटी के ऊपर, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, उसको कुछ थोड़ा सा ईज किया जाए। जो जीएसटी के ऑलरेडी बाजार में या कहीं भी गाड़ी रोक कर व्यापारियों को परेशान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यापारी हर टाइम गलत होता है, कुछ व्यापारी बीच में कुछ करने की कोशिश होती है, बट सारे व्यापारी नहीं है। जिसके अंदर जीएसटी की गाड़ियों का जो चेकिंग के दौरान उनको परेशान किया जाता है, उन पर तरह तरह की पेनल्टियां लगाई जाती हैं। तो सर उस पे कुछ कार्रवाई की जाए सर। तो सर इसी तरह की मेरी कुछ डिमांड्स हैं, और मैं आपको सर इनवाइट करता हूं। तो आप शर्मा साहब, आप प्लीज आइए और कुछ शब्द कहिए सर। वेलकम सर। शर्मा साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। Yes, yeah. थैंक यू सर। Yeah, so very good evening to all of you. I Good evening, hope I am audible, and Yes, sir, yeah. to Mr. Bansal. I hope our national president, Mr. Jayendra Tanaji, is with us. Yeah. He spoke in between the lines were not very clear. So Mr. Tanaji, हमारे बंसल साहब, हमारे VK बंसल जी भी ज्वाइन करने वाले थे। I'm not sure. बिल्कुल सर, ज्वाइन किया उन्होंने। VK बंसल हमारे जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी सर। सो बंसल साहब से हमारी मुलाकात होती रहती है। संजय बंसल जी सर, बाकी सारे बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हमारे साथी, both in Jammu province as well as I was inquiring from Mr. Bansal whether somebody from Kashmir is there. So I know that Haji Abdul Samad साहब आने वाले हैं, उनको देखा मैंने एक बार पिक्चर में। हाँ सर, हाँ ज्वाइन किया मैं। He is there. आप सबको आदाब, नमस्ते, and so first of all, thank you for taking this initiative and your gesture of thanking me. I take it that you are basically expressing acknowledgement of what government of Jammu and Kashmir has done after a careful study of what needs to be done to revive the businesses post-pandemic and other problems that have been there for many years in Jammu and Kashmir because of various reasons. The pandemic of corona created more problems, and when Mr. Bansal called me to speak, I was happy to take this initiative for interacting with all of you. I think it's a good idea to little bit talk about what is. I think it's a good to talk a little bit about what has happened up till now. You know that after this particular pandemic has come, the government of India itself came up with a big package of Atmanirbhar Bharat, which has been taken up for implementation in Jammu and Kashmir, both by our banking community as well as our lead bank, Jammu and Kashmir Bank, and by the government in its different departments. It is everybody's knowledge that not only there has been impact on the trade, but industry, various other activities got adversely impacted because of this recent pandemic conditions. The package that has been introduced by the government of India, it is good to know that people and the businesses and the traders who are aware about what the benefits are, they have taken quite a bit of advantage also. I was talking to the chairman of Jammu and Kashmir Bank now, and we were trying to see that the different schemes announced by the banking community, by the Reserve Bank of India, how much benefits have been availed in Jammu and Kashmir. I would like to share it with all of you that quite a bit of loans and extra facilities that were given by the banks, they have indeed been availed by our industry and also by our businesses. Now that's a matter of good news. At the same time, when we interact with the industry, we also come to know that some people are not aware exactly about what are the benefits. For example, small businesses, they need to go to their chartered accountants, to go to the bank, claim certain benefits. What we had done was that before we announced this package, as you know, that Honorable Lieutenant Governor, Shri Manoj Sinha ji, he set up this committee under my chair. But he specifically asked us also, myself, and we had senior bureaucrats with us, the finance secretary, the secretary, that we should extensively interact with the business associations of the Jammu and Kashmir. So we had an extensive interaction in Kashmir and we had an extensive interaction in Jammu. Now, based on those interactions, different demands came.
some of those demands or questions which Mr. Bansal now mentioned also came up. You of course referred particularly to the security, and you mentioned one or two more points. However, a wide range of points were given both by the trading community as well as by the businesses. We had classified all these demands into three categories. One that required immediately finances, and the other which require administrative measures and reforms, which actually, as per your program, you are putting it under the category of ease of doing business. So as far as a business is concerned, you would look for some relief, financial, obviously, because there has been difficulty and stress. Secondly, you will look at currently how the trading community or the businesses interface with the government, and what more can be eased by way of reforms. Reforms require single window schemes. They require that when you have to get something from any particular department, the department is immediately available and responds it in a particular time frame. Then there are also generic issues which require, policy decisions, because that policy decision will go to the ground and then it will get implemented. So we have taken all that into account. So I'm happy to share with you that all these recommendations that we had gotten from the demands, let us say, from the business associations, the industry association, we made our recommendations. They were placed before the Honorable Lieutenant Governor. We had extensive meetings, and then finally it came before the Administrative Council. The council comprises the Honorable Lieutenant Governor. It comprises all the advisors. It has Chief Secretary, and it has the senior secretaries of the government to assist in the decision making. So majority of the recommendations have been accepted. Now the financial package itself came to 1,350 crores. I will briefly mention a little bit about it. It includes 50% waiver on electricity and water utility bills for the fixed charges. So that cost us some 105 crores. One of the major decisions was that the loans that have been availed, and these are actually term loans. Mr. Bansal was asking me earlier in the day that people are not clear on which loan it is, and the confusion remains in the mind of individual businesses. This is actually the term loan. This doesn't include personal loans. Personal loans like somebody has bought for his motor car, or it doesn't include loans to the Kisan Credit. It doesn't loan, because those are already different category, and also under the KCC they are already concessional loans. So these are actually the loans taken by the businesses and the industry. However, as I conclude my remarks, I will be mentioning somewhere. No, I'm not coming to the conclusion. I'm saying during my remarks, we have also decided that in every district, JK Bank and our finance department officials, they will hold workshops which will be interactive, where I think you as an organization or your members can go and get answers to some of the specific questions that people have. The idea of these workshops was the same. That is that those who are not aware of what is the benefit or how a particular thing will work, they come to know about it. Now, I'll continue on the financial package. As I was mentioning, that 5% interest subvention, it will be implemented through the J&K Bank, Jammu and Kashmir Bank. We were asked a question, there was some confusion in the minds of the people that whether only loans taken through the J&K Bank would be eligible for the benefit, or the loans taken by the other banks will also be eligible. So our clarification is that the package will be implemented through the J&K Bank. The loans taken by the other banks, they will also be covered, but the interaction in terms of providing the subsidy will be done by the JK Bank in collaboration with the other bank. That's what my understanding is. I think the finance department of the government is issuing some kind of clarification on this, which will soon become available to everybody. Then there were various other things. You might be knowing that government of Jammu and Kashmir has decided to do a global investor summit. You have been hearing about it. We had done road shows in Kolkata, Bombay, Madras, Ahmedabad, and other places. However, the main event, before we could hold it, the COVID came, the corona pandemic came. However, the work that we have started is to bring a new policy for Jammu and Kashmir. Both, it will be a policy of the government of Jammu and Kashmir, and we are in contact at the highest level. The Honorable LG has been taking it up with Government of India.
and Government of India is likely to announce, very likely to announce a policy for Jammu and Kashmir. So the timings, can be anything. We are still in the pandemic, even though in some states it's going down, but people are not free from it. The need of social distancing and everything is still there. There are containment zones. I'm mentioning all that under this policy, we are going to have new lands for industrial estates. Within those industrial estates, there is going to be lands for warehousing, because when we interact with traders, there's a continuous demand of warehousing. Jammu particularly has been mentioning that the warehouse that is there is very old, it's not adequate. So as and when the new industrial estates come up, this is there in our zone of consideration, and we will be making policies so that warehousing and people are able to expand their businesses. So this is about the financial aspects. Now on the ease of doing business, we had made recommendations. What we have done in the government is we classified our recommendations into financial measures and administrative measures. Now for the administrative measures, there are a series of them. So we have set up committees at very high level, because administrative measures can be linked to labor reforms, they can be linked to industry department, they can be linked to power department, they can be linked to tourism department, they can be linked to so the agriculture department. So, pardon me, and labor department, I mentioned labor. So, what the government has done, it has issued a circular a couple of days ago, which has gone to all the secretaries, and they have been told that all the recommendations that this committee had given, which I had the privilege to chair, they will be translated into action. This is also a direction of the Administrative Council, chaired by the Lieutenant Governor. So whatever difficulties had been brought to our attention, we have given recommendations about those difficulties, and these committees of the government will be implementing those recommendations. In fact, in government we use this term ATN, action taken note. Okay, committee आई, उसकी recommendations आई, उसके ऊपर action क्या क्या हुआ, तो उसको action taken report जो है वो सरकार के सभी विभागों से ऑलरेडी मांगी जा रही हैं, और इसकी जो मॉनिटरिंग होगी वो उच्च स्तर पे होगी, मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे होगी, once in a month और मे बी मोर देन दैट, और उपराज्यपाल जी के स्तर के ऊपर भी इसकी मॉनिटरिंग होगी, जिसमें हम सब लोग बैठेंगे। तो जो हमारा समिट होने वाला था, द ग्लोबल समिट में बाहर की इंडस्ट्री भी आएगी, और जो अपनी इंडस्ट्री ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में है, यू आर मेनली रिप्रेजेंटिंग ट्रेडिंग, बट ट्रेड एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन द सेंस दैट whatever we produce has to be exported, and whatever people consume in Jammu and Kashmir, or whatever industry needs by way of raw materials, etc., that people bring from outside. Therefore, trade and industry is always a linkage. So many of the things that are applicable to industry, they automatically become applicable also to the trading and the business associations. Now, I was mentioning that ये जो ग्लोबल समिट हमारा होने वाला है, जब होगा, उसके लिए जो हमारी तैयारियां चल रही हैं, वो ease of doing business only when J&K government has a clear policy of allowing people to do business in a friendly manner, then only people will come from outside Jammu and Kashmir and also from abroad. So government of Jammu and Kashmir, after it has become a union territory, a lot of work is being done in this regard to make this state investment friendly as much as possible. और अगर जो बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए फ्रेंडली होगा, तो जो हमारी ऑलरेडी इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर में है, हमारी ऑलरेडी ट्रेड की बॉडी जो जम्मू एंड कश्मीर में है, उनके लिए भी ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेबल होगा। और साथ में जो स्पेशल मेजर्स हैं, बिकॉज हमारी अपनी जम्मू कश्मीर की जो इंडस्ट्री है वो यही कहती है कि आप बाहर वालों के लिए ये कर रहे हैं, हमारे लिए क्या उसमें होगा। So answer is very simple and commonsensical. Whatever happens in Jammu and Kashmir for anybody else, it has to happen more for our own people, because our own people who are from Jammu and Kashmir, they in fact know us, they understand it also better, what exactly or where difficulties are. They are able to tell us more frankly and easily that this is not working or this is working. We take their opinions very seriously. इनफैक्ट जब हमने रोड शो किए थे मद्रास वगैरह में, बॉम्बे में,
तो कुछ हमारे जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं कश्मीर से और जम्मू से, आई कैन सी couple of them here in the web page also here. I can see Mr. Rahul there and Rahul Sahaji and other people. So we had invited them to speak in Madras, Bombay, etc. ताकि हमारे अपने लोग जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों को बता सकें कि सरकार कैसे यहाँ काम कर रही है, सरकार का इरादा क्या है और वर्क को फैसिलिटेट करने के लिए क्या सरकार कर रही है. Now that was about 6 months back, in the month of more than 6 months back, January and February. Now we are already in October. After that there have been a lot of activity. There has been a change of an honorable Lieutenant Governor. But this committee has done good comprehensive work और इसको सिर्फ रिपोर्ट के माफक नहीं छोड़ा है. जैसे आपको मालूम है कि फाइनेंशियल कंपोनेंट इसका ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है. जो उसके दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए सर्कुलर निकाल के, जब गवर्नमेंट में सर्कुलर निकलता है और सारे डिपार्टमेंट को जाता है और उसमें टाइमलाइन दी जाती है तो काम जल्दी होता है. इनफैक्ट आई वाज सीइंग के यस्टरडे आवर फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑलरेडी सबमिटेड एन एक्शन टेकन रिपोर्ट टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस कि जो रिकमेंडेशन हुई थी उसमें क्या क्या उसका एक्शन हुआ है. सो मैं अब सब चीजों में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें समय भी लगेगा. और ये हमारी एक दिस इज नॉट द ओनली इंटरेक्शन दैट वील हैव. I keep on, whenever we are in public hearings, the advisors meet the public regularly in Jammu as well as in Srinagar. So our trade bodies come many times to meet me. They also meet the other advisors. They also meet the Lieutenant Governor Sahab. However, we need to do more. Our tourism sector is still under stress because people are still not traveling. So we need to do more work there. ये जो मैं सबको आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारी ये 20 वर्कशॉप होंगी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, इसमें एक तो जो जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स हैं आपको जेम के ऊपर ऑन बोर्ड करना है, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बिकॉज नाउ प्रोक्योरमेंट्स आर हैपनिंग थ्रू द जेम पोर्टल. आप सबने सुना है. उसके लिए जहां जहां कठिनाइयां हैं, जो किसी को डिफिकल्टीज हैं, we want to facilitate that. Both our industry department, finance department, and we'll have people from Delhi ministries also who can guide. And so these workshops will be held in 20 districts. इसको आप मार्क कर लीजिए. इसमें से ये जल्दी काम होने वाली हैं. They will be started very shortly. And in these workshops, we will make this awareness about GEM portal. And also banking information, that जो बैंक के फैसिलिटीज जो अनाउंस किए हैं उसको वेल कैसे करना है उसके बारे में चर्चा होगी. देयर इज आल्सो जेके बैंक जो है वो भी इसमें लीड रोल प्ले करेगा, बिकॉज व्हेन वी टॉक ऑफ आवर इंडस्ट्री इन लोनिंग इन JNK, more than 80% or some such figure that is linked with the Jammu and Kashmir Bank. So I have a lot of points. The recommendations were some 60 which have gone to different departments. अब सब इसको पढ़ने में समय भी लगेगा, लेकिन हमारा ये सारा काम जो है ये चल रहा है. कुछ जनरल बातें मैं आपको बता सकता हूँ. व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज दैट जो इंडस्ट्री है इसमें एक तो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो है वो हमारी चल रही है पुरानी. अभी जब ये नई हमारी पॉलिसी बनेगी, और वी हैव ट्रांसफर्ड लॉट ऑफ गवर्नमेंट लैंड इन एंड अराउंड जम्मू, उधमपुर, सांबा और कश्मीर में श्रीनगर के आगे पीछे, बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी जगहों में न्यू गवर्नमेंट लैंड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड दे हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑलरेडी. हमारे इंडस्ट्री के लोग जो हैं, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिटको, सीकॉप, दे आर ऑलरेडी वर्किंग आउट प्री फिजिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग दीज एरियाज. सो आवर आइडिया इज टू मेक मोर लैंड अवेलेबल so that different type of business activity that can be provided over there. Land को allotment करने की पॉलिसी की भी हमें जरूरत है. अभी तक देखा गया है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे यूनिट्स लैंड ले लेते हैं और काफी केसेस में उनकी लैंड खाली पड़ी हुई है. Now you are all from the state and there are some other people. I think we have to all worry about it. It's not a good thing. Once a person is taking land, he or she must convert it into a business opportunity. It's not a real estate issue that you take land and उसकी कीमत बढ़ रही है. That's not a good practice at all.
So I would like to request you also that you must participate in this, spread a word around, have meetings on your own, that wherever lands and the people who have availed the benefit, if they're not converting this land into an opportunity and providing employment and generating incomes for the people, it needs actually, what I should say, rejection and a negative comment on any such practice. I'm not generalizing it, but ऐसा है, इसलिए हम थोड़ी policy भी change करना चाहते हैं, so that persons who are really serious in contributing and whose project has a proper viability, only those people will be given land, and of course land will be provided with various other benefits. Jammu Kashmir still has the cheapest electricity. आपने बिजली का कुछ point बताया है. I will take that from you bilaterally, and we will intervene with that. Security related issues, generally Jammu doesn't have any problem, but whatever you are mentioning, we'll definitely be happy to go into it. So this is what I want to say basically, more or less. Single window schemes, J&K has an act actually on J&K single window scheme, industrial investment and business facilitation. अभी recently एक ranking आई थी, उसमें J&K के point ऊपर गया है. We need to do more, and we will do more. We have no hesitation in dealing with anything that needs improvement. जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में अभी तक काफी वो पुराना सिस्टम चल रहा है. आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सारे लैंड्स को डिजिटाइज करने के लिए वी आर मूविंग वेरी फास्ट, एंड in a couple of months we would have brought many districts under scanning of all the land records would be over, but digitization of land records is also proceeding at a fairly rapid pace. After we transferred this sales transaction, sale deeds from the judiciary to the revenue administration, अभी हमने कुछ समय पहले, कुछ हफ्ते पहले 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे कठुआ, सांबा, जम्मू एंड श्रीनगर, 4 and I think 1 more was there, वहां पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर registration of sale deeds are already possible, and a person can be sitting at home, he or she can apply and get a date on the internet, and then on the appointed day, along with witnesses, both buyer and seller can go to the office of sub-registrar and sign their sale deed. Lot is happening this particular week. We have all been busy back to village 3 में, और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे अखबारों में. आजकल लोग अखबार कम पढ़ते हैं बिकॉज वो कोविड के कारण सबको डर लग गया है. I'm talking to you, I mean I'm of course at a very senior position, but मुझे लगता है कि अखबार वगैरह पढ़ना चाहिए. वो जो पहले डर था सर्फेसेस का, वो कम हो गया है अभी. Initially when COVID came, people were thinking that if you touch something, it will immediately come. I was reading a newspaper, I think it was Wall Street Journal or something, the old news about back. उसमें ये कह रहे हैं कि सरफेस से है, लेकिन वो जो उसकी क्वांटिटी है उससे उतना खतरा नहीं है. Of course you must wash your hands and things like that, but more it is with the contact. If you're in the same room, same space, and the mouth, mask is absolutely important, and social distancing is absolutely important. But this not touching a paper and becoming very scared about everything, touching paper, that may not be good. No, it's individual choices. I'm talking to you this as an individual. We all were not touching papers, but then I noticed that you missed a lot of things if you do not touch the newspapers. The time taken on the internet to scan. Some people, young people, are very fast in that. Some of us are not that fast. So no, I'm saying that this back to village has been going in a big way. हमारे में हमारा एक गवर्नमेंट का भी किया है. जा रहे हैं different district में, हमारे advisors जा रहे हैं. I was in all the districts in the last 4-5 days. I went to Rajouri, Kathua, remote area, Samba, then Kashmir. I'd gone to Badgaon, Ganderbal. I'm mentioning all this to tell you that government of Jammu and Kashmir is dealing with our development story at different level. One is to reach out to the bottom, not in terms of hierarchy, but in terms of on the field. So ekdam deep to the village. Second strategy is deal department wise, education and health sector. Third is deal with industry and businesses in the best possible manner so that our economy can be can receive a fillip. So you heard from me about our activities. You are already aware.
and the new administration of Jammu and Kashmir government, led by Shri Manoj Sinha ji, our Honorable Lieutenant Governor, and all of us here, we are committed to do more work. And I hope and I'm confident that we always get very good cooperation from all of you whenever you bring your feedback and other things. And so let's work together. So with these words, I would like to conclude and thank you for inviting me. My colleagues who also worked with me, our Finance Secretary, Mr. Mehta, our Industry Secretary, Mr. Manoj Dwivedi, our Chairman of the bank, Mr. Chibar, and our Tourism Secretary, Mr. Zubair. All these people were very, very, progressive in their thought. So when we sat in the committee, it was that let's do something. And that is how it became possible for me as the leader of the team. And as we finalized our recommendations, when we met the committee sits on one side, then you sit with the government. So government became the Lieutenant Governor, other advisors, the Chief Secretary. Everybody was very positive that we need to do something. And that is how this report has become possible. We are satisfied with this. I'm happy that you also feel happy with this. So with these words, thank you for convening this event. Thank you very much. धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत आपका सर आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर J&K की सारी पॉलिसी सरकार की हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाई। मेरे ख्याल से सभी साथियों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर अब मैं हमारे स्पीकर्स हैं उनको आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले मैं श्री राहुल सहाय जी को इनवाइट करता हूं, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के एडवाइजर हैं और एक्स चेयरमैन CII हैं। राहुल जी आपका स्वागत है। राहुल जी संबोधित। नमस्कार शर्मा साहब, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई वुड रिक्वेस्ट अगर बाकी म्यूट पे हो जाए प्लीज। सर कर दिया। Very good evening to all and a warm welcome to KK Sharma ji, advisor to Honorable LG of J&K UT. Sir, I congratulate you for giving first special package of rupees 1350 crore for revival of businesses in J&K in these difficult times of COVID. I also congratulate the team Federation of All India Vyapar Mandal, especially All India President Mr. Jayendra Tanna ji, General Secretary Shri VK Bansal ji, the dynamic J&K President Shri Sanjay Bansal ji, for organizing this webinar on a relevant topic. I am also happy to share that Federation of All India Vyapar Mandal in J&K has achieved record of direct and indirect members of 250,000 members through 140 associations affiliated. My best wishes to the team. Coming to the package, sir, wonderful work done, Sharma Saab. आपकी intention बहुत अच्छी है. I will divide this package again in three parts. One is financial support. Second is infrastructure development of main hubs. Third is administrative policies. Sir, in financial supports, आपने बड़े अच्छे incentive दिए हैं. Interest subvention of 5% for 6 months. That is equal to 1100 crores. Government payments to suppliers in time-bound manner, जो 1500 करोड़ की हैं और 1350 करोड़ से अलग है वो. Special products for financing hospitality sectors, partial waiver of fixed electricity charges, waiver of water charges, self-finance businesses to get funding at the rate of 20%. ये पहले नहीं था because जिन्होंने लोन नहीं लिए थे उनको पैसा नहीं मिल रहा था, वो भी स्ट्रेस में थे. Very good point, sir. Then payments of hotel quarantine centers in 1 month. Then, sir, the next I would divide this in infrastructure development incentive. सर आपकी बहुत अच्छी इंटेंशन लगी जब आपने इमामदीन जी को नोडल अफसर बनाया जम्मू के मेन हब्स की एक आपको एस्टिमेट देने के लिए कि क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है. सर आई होप आपको वो उनकी रिपोर्ट मिली होगी जिसमें वेयर हाउस, नरवाल फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर, जिससे जहाँ आई एम ऑल्सो चेयरमैन ऑफ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ऑल्सो, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 50 करोड़ की बात की. और उसमें मैं आपको बता दूं सर इसलिए की बिकॉज कई बार आपसे मिले भी हैं इस मसले में कि वहां पर 30 सालों से यही नहीं पता लग रहा कि सैनिटेशन किसने करनी है, जेएमसी ने, जेडीए ने, या जो रोड्स हैं वो 30 साल से नहीं बनी.
तो बड़ा हाई प्रेशर एरिया है सर, 4000 दुकानें हैं और 50 C&F हैं जो वहां पर कैटर करते हैं, वहां पर बस स्टैंड है, वहां पर आपका RTO ऑफिस है, सो हाई प्रेशर एरिया। ये जो आप, मेरा ये कहने का मतलब है सर, बिजनेसमैन को आज की डेट में अगर आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें तो उसको इससे ज्यादा कुछ, मुझे लगता है ये जो आपने दिया बहुत है, बड़ी अच्छी शुरुआत है, पर बिजनेस को अगर आप अच्छा इंफ्रा दें वो भी एक बहुत हेल्प करता है इसमें। देन सर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हैं, आपने बड़ा अच्छा किया, इंडस्ट्रियल लैंड पे वेयर हाउसिंग शुरू कर दिया, बहुत अच्छा आइडिया लगा सर। जो खाली लैंड, जो सिक यूनिट पड़े हैं, उनको आप वेयर हाउस बनाने का प्रावधान दे रहे हैं। सर मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, बैंक्स को कह के जो वेयर हाउस बनाने हैं उसकी फंडिंग के बारे में भी देखें। उससे क्या होगा, जो आपकी खाली लैंड पड़ी है वो काफी यूटिलाइज हो जाएगी और कई लोग जो खाली लैंड पे वेयर हाउसेज बना सकेंगे। एक आइडिया और है सर कि अगर आप जो वर्कशॉप हैं, जो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, वो भी इंडस्ट्रियल लैंड पे अगर अलाउ करें तो दैट्स आल्सो वेरी गुड, उससे भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है और इंडस्ट्रियल लैंड आपकी ऑक्यूपाई रहेगी और आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। देन सर आपने लोकल इंडस्ट्री के लिए जेम में प्रेफरेंस फर्स्ट टाइम दिया, बहुत अच्छी बात है। कमेटी विद स्टेक होल्डर्स एंड बैंक टू रिजॉल्व इश्यूज, फर्स्ट टाइम सर। स्टडी बेस्ड टारगेटेड इंसेंटिव टू इंडस्ट्री इन 3 months, वेरी गुड पॉइंट। प्रेफरेंस टू लोकल इंडस्ट्री इन गवर्नमेंट परचेजेस, बड़ी पुरानी डिमांड थी, तो ये आपने किया सर। ऐसे तो बहुत कुछ है, बट टू अंडरलाइन शर्मा साहब, मैं एक चीज कहूंगा कि ये टाइम बाउंड मैनर में अगर हो तो बहुत अच्छा है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर टाइम बाउंड मैनर में ये सब कुछ नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि बिजनेसेस बहुत स्ट्रेस में है और ये उसका सही लाभ नहीं पहुंच पाएगा। दूसरा सर मैं एक चीज बोलूंगा, आप इस पे जवाब जरूर दीजिएगा, ये जो आपको इमामुद्दीन जी ने रिपोर्ट सबमिट की है 3 हब्स के लिए, इंफ्रा के लिए, उस पे क्या आगे एक्शन होने जा रहा है और कैसे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग कि इन एरियाज की डेवलपमेंट का क्या होगा। बाकी सब वंडरफुल पैकेज, वी आर विद यू, ओनली टाइम बाउंड मैनर में ये हो तो ये अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, आई ओवर टू यू। थैंक यू राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं श्री अनिल सूरी जी, जो एक्स प्रेसिडेंट BBI है, इनको इनवाइट करता हूं। अनिल जी आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शमर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हूं, मैं आभारी हूं कि उन्होंने ये अच्छा एक हमें रिलीफ जो इंडस्ट्रीज के लिए दिया है। और मैं फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के J&K के प्रेसिडेंट संजय बंसल जी का भी आभारी हूं कि उन्होंने हमें, मेरे को एक इस समय मौका दिया कि मैं भी अपना विचार इस फोरम पे रख सकूं। सर मैं ज्यादा जो ऑलरेडी बातें राहुल जी ने कही हैं या जो ऑलरेडी शर्मा साहब ने डिस्कस की है, मैं उनको टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा शर्मा जी से दैट वॉट एवर पॉलिसी यू आर अप टू फॉर द न्यू इंडस्ट्रीज, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू द एग्जिस्टिंग ऑल्सो। जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो ओन पीपल हैं, जो हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे हैं, हमने उनकी कॉस्ट पे नए यूनिट्स नहीं लगाने हैं। हमने जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, दे आर द फेस ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी, तो हमें उनको पहले रिटेन और सरवाइव करना है। और उसके लिए मेरी कुछ सजेशंस हैं जो मैं शर्मा जी के सम्मुख रखना चाहूंगा। मैं शर्मा जी ये आपको ये कहना चाहूंगा, जो पहले हमने अभी लास्ट वीक भी हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपके साथ इस पे डिस्कशन की थी कि जो हमें आपने जो पैकेज दिया है वो, जैसे कि आपने कहा कि क्लैरिफिकेशन आपने दी कि वो सारे बैंक्स के जो लोन होल्डर्स हैं, MSME लोन्स वाले, उन सबको मिलेगा। लेकिन सर इसमें एक और गुजारिश है कि कुछ हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो कि जम्मू से लोन नहीं रेज किए हैं, उन्होंने जम्मू J&K से बाहर से लोन रेज किए हैं, बट दे आर गेटिंग ऑल अदर इंसेंटिव्स इन J&K। उनकी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई हैं, उनकी ब्रांचेस को जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 3% इंटरेस्ट रेट जो सेंट्रल पैकेज में अवेल भी कर रहे हैं, उनकी ब्रांचेस को कोई इंटीमेशन नहीं की है इस रिलीफ के लिए, जो कि आपने पेंडेमिक के दौरान जो हमें 5% इंटरेस्ट सबवेंशन की दी है। तो उन यूनिट होल्डर्स को, उन एंटरप्रेन्योर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। सेकेंडली सर, एक जनवरी से
हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्री को एक प्रोटेक्शन थी, जो हमें यहाँ टोल टैक्स की एग्जाम्पशन, एडिशनल टोल टैक्स की एग्जाम्पशन मिलती थी। अब अंडर वन टैक्स वन नेशन ये उन्होंने टोल हटा दिया। बड़ा अच्छा किया कि एक वी आर इन वन, हम प्लेटफॉर्म पे आ गए सारे। लेकिन हमारा सर कंपटीशन ट्रेड के साथ नहीं है, हमारा आउटसाइड इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन है, जो हमें इस समय नहीं जीने दे रहे हैं। जो नियर बाय पंजाब की इंडस्ट्रीज है, वहाँ उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमसे कम है, जो कि हमें हमारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सस्टेन करने नहीं दे रही है। तो इसके बारे में मैंने आपसे हमने हमारी डिफरेंट एसोसिएशंस में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जो प्रोडक्ट्स जिनमें वैल्यू एडिशन बहुत कम है, जैसे आटा है, चावल है, एनिमल फीड है, आयरन एंड स्टील है, और जिनके मतलब कि लो कॉस्ट हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, उन पे कोई गौर की जाए, उनको किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए, सो दैट कि हमारी इंडस्ट्री यहाँ पे सस्टेन कर सके। सर, किसी भी इंडस्ट्री को सक्सेसफुल करने के लिए हमें प्रोडक्शन इंसेंटिव यहाँ पे देने जरूरी है। कैपिटल इंसेंटिव वन टाइम इंसेंटिव है, बट हम ये चाहते हैं कि J&K में इंडस्ट्री को कॉन्टिन्यूसली सर्वाइव करने के लिए हमें इन हालातों में कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड इंसेंटिव देने चाहिए, जिसमें मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमें एक फ्रेट इक्वलाइजेशन इंसेंटिव दिया जाए इंडस्ट्री को, बेसिक, जिसका मतलब ये है कि जैसे आपने कहा कि हम मटेरियल compete करने के लिए J&K से बाहर भी बेचें, लेकिन हमें वो जो फ्रेट है हमारे अप टू डेस्टिनेशन जाए, सो दैट कि ये हमें इंसेंटिव हम अवेल कर सकें। बाकी एक सर मैं ये कहूंगा कि जेम पोर्टल का आपने कहा तो है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को पहले हमें प्राइस और परचेज प्रेफरेंस मिलती थी, लेकिन वो अब ये खत्म हो गई है, और हमें ये भी कंसिडर किया जाए कि इसको हम कैसे इंडस्ट्री को सरवाइव कर सकें, ताकि ये इसमें हमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में परचेज के लिए मदद मिल सके। बाकी तो सारे पॉइंट्स संजय बंसल जी ने एलैबोरेट किए हैं, राहुल जी ने भी किए हैं, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं अंत में आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने हमें लिक्विडिटी के लिए जो हमें इंसेंटिव दिया है, जो हमारी लिक्विडिटी इंप्रूव की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सूर्य साहब, आपका बहुत बहुत। अब मैं श्री हाजी अब्दुल समाद जी को आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं, जो प्रेसिडेंट हैं कश्मीर होलसेल कंज्यूमर गुड्स एसोसिएशन के। स्वागत है हाजी साहब। शुक्रिया, थैंक यू सर। बहुत खुशी हुई आज की इस मीटिंग से। आपने हमें जो मौका दिया यहाँ बैठ के, श्रीनगर में बैठ के जो आपने हमें मौका दिया, उसके लिए मैं सबसे पहले म्यूट हो गया हाजी साहब। अपना आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, अभी आवाज आ रही है सर? जी 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 आ रही सर। मैं एक दफा फिर यही अपना आपका शुक्रिया अदा करता हूं जी सर। ये अपना जो हमारे शर्मा जी हैं, इनका भी जो पूरी तरह से डिटेल से हमने ये जो हमें समझाया, तो उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं आपका, और श्री बंसल जी का भी मैं शुक्रिया अदा करूं। और खासकर जो हमें J&K के लिए जो पैकेज हमें मिला, जो ये 1350 करोड़ का जो पैकेज मिला, तो उसका भी शुक्रिया करता हूं जी। बाकी जैसे अभी हमारे ये राहुल जी ने सारी बातें जो है खोल के बताया, तो उसमें शायद मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब श्रीनगर से में जो हमारी प्रॉब्लम है, वो सर यही है कि हमारा सबसे पहला ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो नेशनल हाईवे का है। मैं शर्मा जी से रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज को एड्रेस किया जाए, जो हमारा यहाँ पे नेशनल हाईवे का, इससे हमारे बिजनेस के ऊपर काफी जो है असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। इससे क्योंकि हमारी जो गाड़ियां हैं इस नेशनल हाईवे की वजह से, तो वो करीबन हमारे, अगर चाहे वो जम्मू से निकले, पंजाब से निकले या बाकी स्टेट से निकले, उसको यहाँ पहुंचने में कभी 15-15, 20-20 दिन भी लग जाते हैं। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मिस्टर शर्मा जी से, तो उस चीज को वो एड्रेस करें। और दूसरा जो हमारी इश्यूज है वो है सर वेयर हाउस का। जैसे भी आपको शर्मा जी को शायद पता होगा, हमारे इधर अभी कश्मीर में कहीं भी जगह अभी हमें वेयर हाउस, पिछले हमारा जो ट्रेड है एसेंशियल कमोडिटीज का जो ट्रेड है हमारा, वो पिछले 50 या 40 साल से हम कर रहे हैं यहाँ पे सर।
तो उसके लिए अभी हमने इससे पहले भी हमारी भी जो गवर्नमेंट आई थी उनको हमने प्रपोजल रखा था, कहीं तीन चार बार प्रपोजल रखा उनको हमने वेयर हाउस के लिए, लेकिन अभी तक हमारा वो वेयर हाउस जो है मतलब अभी तक नहीं हो बन पाया वो। तो यही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, यही दो चीजें मैं आज शायद ज्यादा अभी टाइम ना लेते हुए, तो यही दो इश्यूज है हमारे इस वक्त जो हमें बहुत जो सताते हैं हमें काफी। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से एक बार सर। हाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री जितेंद्र वर्मानी जी को, जो प्रेसिडेंट उधमपुर व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, उनको इनवाइट करता हूँ। वर्मानी साहब आपका स्वागत है। वर्मानी साहब प्लीज। हेलो। हाँ वर्मानी साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं वर्मानी साहब, आपकी आवाज आ रही है। शर्मा साहब नमस्कार। बंसल साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आपने इस मीटिंग में इनवाइट किया। मैं बताना चाहता हूं हमारे उधमपुर शहर में व्यापारियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है कि यहाँ पर कोई भी पार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से व्यापारी शहर में नहीं एंटर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए यहाँ कुछ ऐसी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं शहर में जो कि डिसमेंटल करके और उस जगह पर पार्किंग बनाई जाए जहां तक व्यापार बढ़ सके। उधमपुर में ना तो वेयर हाउस है ना ट्रांसपोर्ट यार्ड है, इसलिए हम डिमांड करते हैं आपसे कि उधमपुर में वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट नगर के जगह तलाश कीजिए और एक व्यापारियों को सहूलियत दीजिए जहां तक व्यापारी काम कर सके। और शर्मा साहब पिछले दिनों यहाँ वेंटिलेटर आए, लेकिन वेंटिलेटर चलाने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल में बहुत प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं है, जिससे पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसे कि जब यहाँ कोई पार्टी आता है तो पूरे का पूरा मोहल्ला जो है वो बंद कर देते हैं। हम चाहते हैं जो पार्टी है उसका घर सीज करे, जहाँ उसके गली मोहल्ले को बंद करे, ताकि बाकी को आज आदर्श कॉलोनी 24 दिन से बंद है, लेकिन अभी तक उसको खोलने का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। अभी कल तक ये बोल रहे हैं कल फिर टेस्टिंग करवाओ, उसके बाद इसका खोला जाएगा। शर्मा साहब ये सब जो हमारी परेशानी है उधमपुर शहर वासियों की, इनको किया जाए। उधमपुर शहर में कोई भी सहूलियत नहीं है, ना तो व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद शर्मा साहब। हेलो हेलो। हाँ जी साहब, धन्यवाद सर, बहुत बहुत वर्मानी साहब आपका धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हमारी डिमांड्स पूरी की जाए, व्यापारियों की दिक्कतों को दूर किया जाए सर। हाँ जी जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री जनेंद्र तन्ना जी को वोट्स ऑफ थैंक के लिए। तन्ना जी आपका स्वागत है, प्लीज आप। नमस्ते। जम्मू कश्मीर के सब व्यापारियों को नमस्कार। हम पहली दफा उनसे मुखातिब हो रहे, तो फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल में आप जुड़ चुके हैं, फिर भी मैं फॉर्मली आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा बीच में ऑडियो कनेक्शन कट हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, मगर ये मुझे लगा कि वो अच्छा हुआ क्योंकि शर्मा साहब को नहीं तो मैं नहीं सुन पाता। केवल शर्मा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जिस तरह से, जिस पैशन से और जिस जी के शर्मा साहब आपका बहुत बहुत आभार। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जिस तरह से व्यापार उद्योग के लिए कर रही है और आपने जिस डिटेल में सब पूरी स्कीम समझाई और उससे आगे भी जिम्मा लिया कि ये भी हम मॉनिटरिंग करेंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री सिन्हा साहब को तो मैं पहले थोड़ा बहुत हमारा पहचान थी कि उनकी व्यापारियों के साथ में बहुत अच्छी दिलचस्पी है। वो बीजेपी में थे तो बीजेपी भी हमारी व्यापारियों की पार्टी की जाती है। मैं सर गुजरात से हूँ और गुजरात में जिस तरह से महात्मा गांधी जी के सिद्धांत में शासन और महाजन, शासन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन और महाजन मीन्स व्यापारी, इन दोनों का जो रिश्ता होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, उसी स्पिरिट में आप और सिन्हा जी दोनों ने बात आगे बढ़ाई है। और हम बहुत ही खुश है कि ये 3-4 महीने में संजय बंसल जी, अरुण जी और पूरी टीम ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर के व्यापारियों को एक किया है, पूरे 140 एसोसिएशन के 2.5-3 लाख से ज्यादा व्यापारियों है। और इसकी वजह से और जो व्यापारी होंगे, जो छोटे व्यापारी है, जो जिसकी गिनती 2.5 लाख में नहीं हो तो उससे ज्यादा होती है, उनकी जिंदगी में रोजमर्रा में उनकी आजीविका में उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपने जो बात की वो बहुत अच्छी बात की शर्मा साहब। और हम
इसी में व्यापारी अपने आप आत्मनिर्भर पहले से ही है सर। आत्मनिर्भर शब्द अभी आया, मगर व्यापारी तो हमेशा से आत्मनिर्भर ही रहा है, अपने आप ही हमेशा करता है। न बैंकों ने हमारी कभी सूद ली है, न गवर्नमेंट की ओर से भी इतनी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से काम करना लो सिस्टम ज्यादा है, मीन्स हम थोड़े लेट बैक रहते हैं, इतनी ज्यादा पब्लिक लाइफ में कम आते हैं व्यापारी। मगर आपको समझा दो सर कि पूरी सरकार को खब्बे से खब्बा मिला के हम जिस तरह से काम कर रहे हैं समाज सेवा में, समझो कि कहीं कोई स्कूल हो, कहीं कोई गौशाला हो, कहीं कोई धार्मिक जगहें हो, धर्मशाला हो, जब भी पेंडेमिक जैसा कोई भी वातावरण आ गया तभी भी व्यापारी हमेशा अपने आप ही अपने हमारी तरह से ही हमारे एसोसिएशन ये सब हम काम करते। तो आप सबका मैं आभारी हूँ, बंसल जी का, संजय बंसल जी का भी बहुत आभारी हूँ। और जिस तरह से हमारे महामंत्री जी बंसल साहब, दूसरे बंसल साहब भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, सीनियर बंसल साहब, वो हमें फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल को बहुत आगे तक ले जाएगी। हमारी हमेशा कामना यही रही है, हमारा टारगेट ये है कि छोटे से छोटे व्यापारियों को सरकार पे से हाथ फैला के नहीं जाना चाहिए, वो अपने आप से अपनी आत्म प्रतिष्ठा से, आत्मनिर्भरता से जिंदगी जिए, न किसी के साथ कभी उनको लाचारी या ऐसी भावना भी नहीं आए। और इसके लिए शर्मा साहब आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम आपकी पूरी प्रशंसा करते हैं। हमारा ये मैसेज आप पूरे भारत के व्यापारियों की ओर से जिस तरह से JNK में आप काम कर रहे हैं, उसके लिए सिन्हा जी को भी हमारा ये संदेश और हमारा आभार पहुंचाइएगा, इतनी विनती है। और सबकी ओर से फिर से आप सबका धन्यवाद, हमें इसमें मुझे और बंसल जी और सबको आमंत्रित करने के लिए। और हमारे एरिया में भी हम अच्छी तरह से काम करिए, इसका इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं संजय सर हमारे। मैं आपको यही बात बोलता हूँ, आपके पूरी कमिटी को जो है उन सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज की शाम हमारे लिए यादगार रहेगी, आप लोगों के लिए भी रहनी चाहिए। भविष्य में भी हम हमेशा नेशनल लेवल से आपको हर तरह से मदद करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आई लैंड माय। नमस्कार बंसल साहब, अपना तन्ना साहब, बंसल साहब, शर्मा जी, आपका समय देने का बहुत बहुत, और सारे व्यापारी भाइयों को आज की इस व्यापार मंडल की मीटिंग का वो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार सर, जय हिंद, मातरम, जय हिंद। हेलो सर, कोर कमेटी के लिए